अकीदत क्यों? तो खुसरो ने वो किस्सा सुनाया, और इससे एक पहले का वाक़या कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुद चाहते थे। मूल विचार इस प्रकार का था कि देखा ये जाए कि किस प्रकार से अदब का जो सिलसिला हिंदुस्तान में चला, और ख़ास तौर से जो न केवल हिंदी भाषा या उर्दू भाषा का है, सारे भाषाओं को लेकर भारतवर्ष का एक जो सामूहिक मिजाज समझ में आता है कि कहाँ से हम साहित्य में, अदब में बढ़ते हैं, और उसमें संगीत का या मौसीकी का क्या योगदान होता है, उसको लेकर हमें ये आज की चर्चा करनी है। अलग है, इस कार्यक्रम का संचालन करने की भूमिका है, और आपने पूछा इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक कविताओं की बात है, कविता लिखने की सबसे बड़ी जो समझ है वो ऑब्जर्वेशन से आती है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्व कर सकता है, वो देख सकता है चीज़ों को, वो लिख सकता है। और लिखना उतना बड़ा भी काम नहीं है, कम से कम जितना बड़ा हमने बना दिया है। आप देखें और समझें समाज को, अपने को समझें, अपने से पहले लिखने वालों को पढ़ें और सीख जाएं, तो कुछ लिख भी जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया है, और आज मैं अगर आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, और इतने बड़े हमारे फिल्म चाहे गीतकार हो, चाहे इतने बड़े साहित्य की सेवा करने वाले हो, आनंद जी हो, प्रताप भाई जैसे हो, नीतीश्वर कुमार साहब हो, जो अपने बात में अदब के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली हुई, यही एक मेरे लिए हौसला देता है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मेरे कद से बड़ा सवाल है ये, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए जी। जाए तो जाए कहाँ, गई तन्हाई मुझे मिल, बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है, बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है। चल हकीकत ना सही ख्वाब, चल हकीकत ना सही ख्वाब के तकिए पे ही मिल, इंतजार अब तो नहीं है, फिर भी बेचैन है दिल। जाए तो जाए कहाँ, कतरे में समंदर आ गया। वाह। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को। बहुत खूब। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, और तमाम नौजवान लोग मेरे सामने, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था। वाह। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। चक्कर का बस अच्छा पहली इस्तेमाल दफा अच्छा लगा था। कुछ लोग तो पहली बार ही आ जाता है। आप नसीब है। तेरी शानो शौकत मुझको यूं भी गवारा नहीं है, मैं तो मिट्टी के घर का मुसाफिर, तेरे महलों में क्या कर रहा हूँ। मैं तो मिट्टी के घर का मुसाफिर,
क्या कर रहा हूँ। साहिब सदर की इजाजत से गजल का मतलब और कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। रहमान सर यहाँ पर मौजूद है, इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूँ। दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है। वाह। दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता है। वाह, क्या बात है। दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता। और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता है। तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को। वाह। तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, फिर पढ़ दीजिए। तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को बाग से फूल चुराना भी नहीं आता। बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। कुछ न कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में। वाह। कुछ न कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में। तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। वाह 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 भाई वाह, क्या अच्छा शेर है भाई। तारीफ बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कुछ न कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में। तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। कुछ शेर और मुलाहिजा फरमाएं कि तुम्हें ये किसने कहा हम सुधरने वाले हैं। तुम्हें ये किसने कहा हम सुधरने वाले हैं। तुम्हारे बाद नया इश्क करने वाले हैं।